राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। भागवत कथा की कलश यात्रा की तैयारी चल रही है। ये कुम्हार अंकल जी हैं जो कलश लेकर के आए थे। इनको हमने सबने बुलाया था और ये सारे कलश रखे गए हैं। और ये मुख्य परीक्षित जी हैं जो कि भागवत करा रहे हैं, जो पीली शर्ट में ये दांत दिखा रहे हैं, हंस रहे हैं। और ये साथ में हमारा नन्हा सा कार्तिक है, खूब हंस रहा था ये भी। और सब लोग देख रहे हैं। मटके पापा हैं साथ में। पापा पहले घड़े में पानी डाल डाल के चेक करवा रहे हैं ताकि कोई सा भी मटका लीकेज ना करे। तो कलश यात्रा होगी, जब कलश यात्रा हो तो मटका उसमें एक भी फूटा नहीं होना चाहिए। तो ये कुमार अंकल सब चेक करा रहे हैं। पीछे आ गए हैं बड़े पंडित। ये है बुलबुल, जो बुलबुल पूरी तरीके से फुल ऑन तैयार है कलश यात्रा की तैयारी के लिए। कलश यात्रा की स्थापना करने चले थे, सब लोगों ने ले रखा है कलश। तो ये छोटे पंडित और बड़े पंडित जी हमारे आ गए हैं। और यहाँ कलश यात्रा में पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। ये इधर हमने लगाया है पंडाल। तो वो पंडाल जो दिख रहा है आपको, ये भागवत कथा के लिए पंडाल की व्यवस्था की गई है रोड के साइड में। और ये कलश यात्रा में देखो, जो कलश थे मैं उन सब कलशों को तैयार कर रही हूँ उन्हें। उसमें पहले कलावा लगाया है। कलावा बता रहे हैं वो मुझे कि ऐसे बांधो कलावा आप इस तरीके से। तो इसी साथ ये किसी ने मेरे पर फूल फेंका, मेरी बहन ने। ये छोटा आ गया इस पे कि छोटा है। वो देखो, मैं इसको बोल रही हूँ कि छोटा है, तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा बनाना है। फिर सारे के सारे फूल जितने भी बनाए गए, फूल माला बनाई गई हैं सारी कलश यात्रा के लिए, कलश में सजाने के लिए। बड़े सुंदर तरीके से कलश को सजाया गया, क्योंकि कलश यात्रा में कलश को सजाना तो बनता ही है। और भागवत जी की कथा है, तो भागवत जी कथा में सब लोग इतने अच्छे से तैयार हुए थे। सब ने खूब आनंद किया, खूब खुशी करी, खूब खुशी मनाई। इतना अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैंने लाइव दर्शन सबको कराए थे, पापा, मेरी सारी बहनें, मैं, हम सब लोग इतने अच्छे से मिल गए। और जिसने भी कलश यात्रा के लिए कलश उठाया था, वो सब लोग भी आने ही वाले थे। अभी हम सिर्फ लोग 2-4 लोग थे, हम बहनें बहनें। तो मैं कलश बांध रही हूँ, कलावा बांध रही हूँ, फूल तैयार करी गई हैं, सारी मालाओं को लगाएंगे मटके में एक एक करके धीरे धीरे ले करके। और साथ ही साथ में हम लोग खूब अच्छे से बात भी कर रहे थे कि इस तरीके से करना है, ऐसे करेंगे। फिर देखो, ये मेरी बिज्जू है पीछे, ये ले करके आ रही है एक एक कलश कि इसमें यहाँ लगना है फूल, इसमें लगना है। और फिर हम लोग इसी तरीके से बोल रहे हैं कि इसी तरीके से करते चलेंगे। पंडित जी आए, पंडित जी बोल रहे हैं कि अब कलश में सातिया बनाओ। सातिया बना करके पंडित जी थे जो बता रहे थे, वो जैसे जैसे बता रहे थे वैसे वैसे काम चल रहा था। ये सातिया बना रही हूँ मैं कलश में, यानी कि कलश को टीकना कहते हैं कि कलश टीको, सातिया बांध देते हैं। अब पंडित जी आएंगे तो वो मंत्र पढ़ रहे थे, फिर धीरे धीरे मंत्र भी पढ़ते जा रहे थे साथ ही साथ। और मैं सारे कलश में सातिया बना करके, अब वो बोलेंगे कि इसको पहले सातिया को बांधो। सातिया को बांधना मतलब एक छोटा सा आगे और पीछे एक छोटी डंडी और पीछे बड़ी डंडी बनाना, तो उसे कहते हैं वो बांधना। तो अब मैं वहाँ पे करूँगी, देखना। तो पंडित जी आ करके बता रहे थे कि ऐसे करते नहीं है, सातिया को बांधते हैं। तो मैंने सातिया भी बांधा था, साथ में एक एक करके बना रहे हैं। तो अब बताएंगे पंडित जी। मैं धीरे धीरे, क्योंकि मुझे सातिया बनाने में जिस तरीके से पता था मैंने वैसे ही बनाया। पंडित जी आए तो पंडित जी ने तुरंत बोला कि ऐसे नहीं, इसको सातिया को बांधो। अब देखना मुझे टोकेंगे ये कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। तो आप सातिया को बांध दो। सातिया को बांधते हैं, जैसे एक आगे डंडी लगाओ पीछे बड़ी डंडी लगाओ, तो वो बोल रहे हैं ऐसे। हाँ, तो इसको बड़ा करो। सातिया को बांधना मतलब कि व्यवस्थित करना, और वो बंध जाने का मतलब कि बंध गई। सातिया के साथ में रिद्धि सिद्धि जो होती हैं माता हमारी, वो साथ में रहें। और हमेशा कलश और साथिया बनाए तो ऐसे ही बनाए। कलश स्थापना के लिए हमने बड़े सुंदर तरीके से करा भाई, जितनी व्यवस्था थी बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, खूब अच्छे से बहुत सुंदर रूप से व्यवस्था करी गई थी। पंडाल बना गया था, जो आपको पापा के पास छोटे छोटे से देखो घेरे दिख रहे होंगे, वहाँ पे मट्टी में वहाँ रखेंगे हम कलश, ताकि। और वहाँ पे हमने खूब सारे मट्टी रेत डाल करके पानी डाल दिया था, और उसमें डाले थे जो आपको पापा के पास में एक मट्टी वाला एरिया दिख रहा होगा, तो उसमें हमने बहुत सारे जौ डाल दिए थे, ताकि वहाँ पे कलश रखेंगे तो रोज़ डेली जल देते थे।
और जल देने के बाद में ही वहाँ पर दिया लगाते थे कि कलश में दिया लगाते हैं। तो शाम को रोज़ डेली दिया लगाया जाता था और खूब अच्छे से जो भी हुई थी। जो का मतलब कि उन्होंने वहाँ पे इतनी सारी कलश यात्रा हुई, उसके बाद में जो लगाए थे कि मतलब ये प्रतीक है कि भगवान हमारे साथ हैं और भागवत जी की कथा चल रही है, तो उसमें जो का होना बहुत ज़रूरी है। घड़े में पानी डाला जा रहा है, आम के पत्तियों को लगाया सबने, उसमें खूब अच्छी तरह से पहले उसमें सुपारी भी डाली थी, सिक्के भी डाले थे, फूल, अक्षत, चंदन से टीका करा गया और सभी लोग देखो आ गए हैं। जितने लोगों ने कलश उठाना था, जिसने कलश स्थापना में भाग ली, ये बता रही आंटी के नारियल किस तरीके से रखना है, हमें किस साइड के मुंह से रखना है। तो इन्होंने सबसे पहले नारियल रख दिया यहाँ पे। जितने भी सभी लोग आए थे, कोई आम के पत्ते लगा रहा है, कोई अपनी अपने फूलों में माला लगा रहा था, कोई नारियल रख रहे थे और फिर उसके साथ बैठे हुए सब अपने अपनी बातें बता रहे थे कि अब ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। इतने सारे लोग देखो आ गए हैं क्योंकि ये सब लोग कलश स्थापना में भाग ले रहे थे। पंडित जी हैं और हमारे भागवत जी विराजित हैं जो पीले वस्त्र में धारण हैं। यहाँ हमारी श्री राधा रानी जी के दर्शन कर लीजिए, मैंने इनका श्रृंगार दर्शन करा दिया है। हमारे लाडले लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल भी पूर्ण रूप से बैठ गए हैं। नन्हे किशु और माधव हैं, माधव ये हमारी छोटी बहन के हैं। और हमारी श्री राधा रानी भी खूब सुंदर तरीके से सुसज्जित होकर के, ठाकुर जी रोज डेली बैठते थे, मैं उनको रोज डेली बिठाती थी क्योंकि इन्हीं के लिए तो हम भागवत कर रहे थे और इन्हीं के साथ बैठते थे। और खूब सुंदर तरीके से ऐसे ही देखो, नारियल में पानी चेक किया जा रहा है कि नारियल में पानी है या नहीं है। मुझे पता नहीं कि ऐसे चेक करते या नहीं करते, पर कोई आंटी कर रही थी तो उन्हें मना किया गया कि ऐसे मत करो। और सभी लोग अपना अपना मटका देख रहे हैं। कलश मतलब कि ये मेरा कलश है, ये मेरा कलश है, नहीं ऐसे रखना है नारियल, नहीं ऐसे रखना है। तो कोई बोलता सीधा है, तो कोई इस साइड से सीधा, इस साइड से उल्टा है। तो ये लोग आपस में ऐसे इशारा करके बता रहे हैं एक दूसरे को कि इसको ऊपर की साइड रखना है और इसको नीचे की साइड रखना है। और इसी तरीके से करते करते सब लोगों ने अपना अपना कलश तैयार किया। और फिर पूरी तरीके से ढोल वाले भी आए थे। अब मैंने इसमें ढोल की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दी है क्योंकि हो सकता है फिर उसकी आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी। डीजे भी बज रहा है, काफ़ी ज़्यादा डीजे भी बज रहा था, तो मैंने उन सब की वॉल्यूम को कम कर दिया है। और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि लाओ मुझे नारियल तो दे दो, आम के पत्ते दे दो, मैं लगा दूँ। मेरा ही कलश रेडी नहीं हो रहा था, तो मैंने अपना कलश सबसे बाद में रेडी करा क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी शायद, या मैं किसी को कुछ बोल रही थी। मैं क्या कर रही थी मैं खुद भूल गई हूँ, क्या नहीं कर रही थी। और पीछे जो सबसे लड़की खड़ी है जो लाल चुन्नी ओढ़ के, वो है परीक्षित की पत्नी, यानी कि जो मुख्य अदा है, मेरे बहन बहनोई हैं जो इन्होंने भागवत कथा करानी थी, उन लोगों ने भागवत कथा कराई थी। और हम लोग पूरी तरीके से अच्छे से आनंद लिया भागवत कथा में। जो मतलब इतना अच्छा लगा कि आपने लाइव में देखा होगा, अगर हमने लाइव चलाया था, अगर आप सब ने ज्वाइन करके देखा होगा तो सीरियसली लाइव चैनल पे भी मैंने डाला था, बहुत सुंदर है। और मैंने हर एक मोमेंट को इतना एंजॉय किया, मुझे हर एक जगह भगवान के साक्षात दर्शन हुए, जैसे लगा कि मानो कि ठाकुर जी मेरे साथ, मेरे प्रत्यक्ष रूप से मैं उन्हें देख रही हूँ। और मैंने इतना बात करी थी, इतना नाची थी, खूब जम के नाची मैं, तो मेरी आवाज़ भी बैठ गई थी, मेरे गला भी बंद हो गया था। मेरा गला ऐसा चॉप्ड हो गया था कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी बिल्कुल भी। आवाज़ मतलब मुँह ही बंद हो गया था। मुझे ना जाने बात करते हुए कितने दिन बीत गए थे, 1 हफ्ते बाद मेरा आवाज़ खुली है, गला खुला है, ताकि मैं बोल पाई हूँ। तब जाके भगवान की कृपा ऐसी है कि ये भगवान के साथ साथ मतलब मैं इतना, जितनी व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था को खुद से देखना, हर चीज़ को एक तरह से ऑर्गेनाइज करना। जैसे कहते हैं पंडाल तो लगा, पर उस पंडाल में सबसे ज़्यादा जो भाग है हम बहनों ने देखा, सारी बहनें मिल कर के इतनी इकट्ठा हो गई थी
हर एक चीज़ को देख करके करना व्यवस्थित ढंग से पूरा दिन लगता था हमें। ये दीदी गुस्सा हो गई हैं थोड़ा सा कि मेरा कलश मतलब ऐसे नहीं, मेरा कलश है, ये मेरा कलश है। मैं कह रही हूँ बस बस ठीक है, अब रहने दो, ऐसे नहीं करते हैं, आ जाओ आ जाओ। मैं बोल रही थी। अब कलश लेकर के सब चल पड़े हैं यहाँ हम, और पूरा का पूरा हमने राउंड लगाया है अपने मोहल्ले का, मतलब चारों कोने से राउंड लगाते हुए कलश को लेकर के खूब आनंद किया। जब मैं नाच रही थी ऐसे देखो, तो मेरी किसी ने वीडियो बना लिया और मैं खूब नाचती हुई, खूब मटकती हुई, खूब खुशी से जा रही। साथ में जो दूसरी चुन्नी का घूंघट कर रखा है ये मेरी भाभी है, और ये सब हम नाच रहे हैं। यहाँ पे जितने भी सब ने कलश उठाया सब ने खूब जम के नाचे, खूब अच्छे से हुआ। अब मैं नाचने जा रही, देखो कोई दूसरा लड़का ही आ गया। जब जब मैं नाचने जाती, जब मेरी वीडियो बनती, कोई ना कोई मेरे सामने ही आ जाता। अब मेरा भाई आ गया, ये मेरी वीडियो बनाते बनाते, वीडियो बस ऐसे मेरी हर जगह वीडियो इन लोगों ने ख़राब करी है, क्योंकि मैं खुद से बना नहीं पा रही थी, मैं हर एक चीज़ कर रही थी। और जब बनती, अब हम पंडाल में पहुंच गए हैं। पंडाल में पहुंच गए, पूरा पंडाल देखो, और सारी औरतें देख करके पता लगा सकते हो आप, क्योंकि पीछे की वीडियो जो बना रहे हैं, मेरे छोटे छोटे से बच्चे थे मेरे साथ में, वही लोग बना रहे हैं। तो मैं ढंग से नहीं हो पाया है, जितना हुआ उतना किया है। तो इसी वीडियो से प्लीज़ आप आनंद ले लेना और इन्जॉय करना खूब सारे। और मैं आगे आगे चल रही हूँ, मैं इनको बता भी रही थी कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो थोड़ा सा। पर जिस तरीके से मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, 12 12 13 13 साल की, मैं छोटी पड़ोस की बच्चे हैं, वो बना रहे थे। अब जब हम कलश लेकर के पहुँचे, तो भागवत जी की हमें परिक्रमा करनी थी। तो भागवत जी की परिक्रमा कर रहे हैं, और जो सबसे आगे पति पत्नी हैं, ये दोनों पीली शर्ट में, ये हैं मुख्य परीक्षित जी, जो भागवत की चर्चा करा रहे हैं। ये पत्नी है इसकी, ये मेरे बहनों ही हैं छोटे, और परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा मतलब कि पहले तो हमने पूरे कलश यात्रा को अच्छे से एंजॉय किया, खूब ढोल में नाचे, खूब अच्छे से करा। और फिर उसके बाद में जब हम पंडाल में पहुँचे, पंडाल में पहुँचने के बाद में सभी लोगों ने परिक्रमा करते हैं, ऐसे ही परिक्रमा करके भागवत जी को प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी को। मतलब एक तरह से ये कहते हैं, पंडित जी ने हमें बताया था, महंत जी ने, कि ये एक तरह से हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसे होता है ये। तो इस तरीके से कलश को लेकर पूरे मोहल्ले में घूमे, और साथ ही साथ फिर भागवत जी के पास आकर उनको सारा पुण्य अपना भगवान से बताया कि हमने जगह जगह घूम कर के आए हैं, अब ये हम कलश की स्थापना कर रहे हैं, कलश को रख रहे हैं नीचे। अब रखते जा रहे हैं, सब जने धीरे धीरे आगे खड़े हो रहे हैं और अपने कलश को रखेंगे। इसी तरीके से एंजॉय करा हम लोगों ने, खूब आनंद लिया। तो कलश स्थापना बहुत अच्छी हुई, कलश की यात्रा भी बहुत अच्छी रही। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। पापा एक एक कलश उतार के सबका रखवा रहे हैं आगे, एक एक करके ऐसे, और जो जो रखता जा रहा है वो पीछे हटते जा रहे हैं। महंत जी हैं, महंत जी बैठ जाते थे 2 बजे, अपने व्यास पे बैठते थे, 2 बजे से कथा होती थी, और बड़ी सुंदर कथा करते थे महंत जी। उनकी कथा को तो सुनकर, उनके जो भजन थे, भजन सुन के ही सब लोगों के इतने आंसू आ जाते थे। बहुत सुंदर रूप से हमें भागवत जी का वर्णन मिला, सुना, और मैं बोल रही थी कि मैं तो बहुत खुश थी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, लाइक करो। ये किसी ने फिर से वीडियो घुमा दी, तो देखो उल्टी वीडियो घूम गई, और ऐसे ही होता है हमेशा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी हरिदास जी की